साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सी टेट का दोस्तों आज का सेकंड पेपर समाप्त हो चुका है और सेकंड पेपर में जिन प्रश्नों को आज पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर लें ताकि जिन छात्रों का कल पेपर है उनको भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। आज का पहले प्रश्न में पूछा गया था कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किसका था। तो लड़के जो होते हैं लड़कियों की अपेक्षा में अधिक बुद्धिमान होते हैं यानी कि समझदार होते हैं। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या करता है साथियों? लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है ये कथन। ठीक है, तो राइट आंसर डी था। आगे आपसे पूछा गया था बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसे विषय है। तो ये कैसा विषय है मेरे मित्रों? ये है आपका समवित्त विषय। कौन साथियों? समवित्त विषय। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जो होता है मित्रों वो आपका होता है क्या? नोट करते चलना, प्रत्यक्ष अनुभव। क्या साथियों? प्रत्यक्ष अनुभव। आगे आपसे पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो कौन सी विधि प्रभावशाली है साथियों? ये है कहानी विधि। कौन सी मित्रों? कहानी विधि। आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। तो मित्रों ये क्या होता है? ये आपका होता है साथियों बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या साथियों? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है, ये पूछा गया था। अध्ययन मतलब ज्ञान। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों? मानव। पूछा गया था कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो ये है आपका मानव। ठीक है, आगे पूछा गया था सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होता है? तो मित्रों ये आपका होता है, नोट करते चलना, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। यानी कि पर्यावरण जो हमारे पर्यावरण में हो रहा है, वातावरण में, उसको देखने के लिए आप कौन से चैनल का सुझाव देंगे। तो सबसे अच्छा चैनल कौन सा होता है? एक नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एमिनल प्लानेट। तो ये साथ तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे ऑप्शन। तो राइट आंसर डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, समझ पाए होंगे सभी छात्र। आ जाइए आगे। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया था? किसने किया था मित्रों? वो दोस्तों SCERT ने। किसने? SCERT ने। NCERT मत करके आना, ऑप्शन नंबर सी करके आना। ठीक है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है मित्रों? चलिए बताइए। ये आपका होता है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये आपका सही आंसर बैठेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत अच्छा प्रश्न। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? ये तो आप सभी जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं राजा जी। कहाँ पर है? चलिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये रोग पूछ लिया जाता है। क्वासर कोर नामक रोग की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? क्वासर कोर नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, ये प्रश्न में पूछा गया। तो क्वासकर रोग जो होता है साथियों वो आपका होता है प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण साथियों? प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, आगे पूछा गया था रिक्टर पैमाने की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाने से किस चीज़ की तीव्रता मापी जाती है मित्रों? मापी जाती है आपकी भूकंप की। किसकी साथियों?
भूकंप की, ठीक है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। किसमें? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकाले वाली गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होगा साथियों? ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये आपका विटामिन हो जाता है कैल्सीफेरॉल। कौन से साथियों? कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन आपका पॉलिश उतर जाता है तो चावल का विटामिन खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो मित्रों ये आपका होता है, नोट करते चलना, फूल से। किससे साथियों? फूल से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य का प्रतीक नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाघ। क्या मित्रों? बाघ, ठीक है। चलिए, आगे पूछा गया था, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन कौन से हैं? नोट कर लेना। कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, ऊर्जा का अपदुष्कीय स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का अपदुष्कीय स्रोत क्या होता है साथियों? ये आपका होता है सौर ऊर्जा। क्या साथियों? सौर ऊर्जा, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न है, नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों? नोट कर लेना सभी छात्र। सही आंसर होगा आपका जर्नल यानी कि लिखना, ठीक है। क्या साथियों? जर्नल या लिखना। तो सही आंसर साथियों आपको बता दें, परियोजना कार्य और जर्नल, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है साथियों, ए और बी वाला, ठीक है। चलिए, यह प्रश्न बताएंगे सभी छात्र। मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो ये प्रश्न को अभी साथियों हमने इसका आंसर नहीं खोजा है। इस प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे या कम्युनिटी पर डाल देंगे, ठीक है। तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों का आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक।